नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो किसान संघर्ष के इतने दिन हो चुके हैं, 238 दिन, और जंग अभी जारी है, आंदोलन भी अभी जारी है। लेकिन अब बॉर्डर से हटकर किसान धीरे धीरे करके संसद के थोड़े से करीब जंतर मंतर, जहां पर प्रदर्शन और धरना होता है, वहां पर अब पहुंचने वाले हैं। इसकी इजाजत उनको पुलिस की तरफ से मिल गई है। 200 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि हुआ क्या है, किसान संघर्ष में अब तक क्या हुआ है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता रहे हैं। 26 नवंबर 2020 से आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर किसान पहुंचे। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। 26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान बंट गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लाल किले के हिंसा पर छवि बिगड़ी थी किसानों की। बहुत बार ये चीजें के बारे में बात हुई। पहले संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने की थी अगुवाई। अब राकेश टिकैत आंदोलन के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन किसान संघर्ष समिति भी है। किसान सरकार में करीब 6 महीने से, और यह सबसे जरूरी बात है, 6 महीने से बातचीत नहीं हुई है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बताना चाहते हैं। बातचीत की क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि यह शब्द इस्तेमाल बहुत होता है, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, बातचीत कैसे कैसे हुई। तो 14 अक्टूबर को पहली बार बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच में। फिर 13 नवंबर को किसान और सरकार के बीच में बातचीत। फिर 1 दिसंबर को 2 बार बैठक। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक जो बेनतीजा हुई। उसके बाद किसानों ने बैठक में अपना खाना खुद खाया, जैसे कि आपको याद होगा। 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक जो बेनतीजा हुई। 30 दिसंबर को 6ठे दौर की बैठक में पराली बिजली पर बातचीत हुई। 1 जनवरी 2021 को 7वें दौर की बातचीत, वो भी बेनतीजा हुई। 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत, वो भी बेनतीजा हुई। 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत, वो भी बेनतीजा हुई। 21 जनवरी को 10वें दौर की बैठक, वो भी बेनतीजा। सरकार का कानून को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव इस बैठक में हुआ था, फिर भी बेनतीजा। और 22 जनवरी को 11वें दौर की बातचीत हुई, जो भी बेनतीजा हुई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बैठक हुई और वो सब बेनतीजा हुई, लेकिन करीब करीब 6 महीने होने आए हैं और अभी तक सरकार और किसान के बीच में बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में अब जब किसान अपना आंदोलन लेकर के जंतर मंतर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से वही बड़ा सवाल, और वो बड़ा सवाल एकदम सिंपल है, साफ है, और वो ये है कि क्या अब किसानों को सरकार के साथ बात करनी चाहिए। तो यही सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, क्या दोबारा बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि पहली बातचीत इतनी सारी बेनतीजा हुई, इसका मतलब थोड़ी है कि आगे बातचीत ना हो। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर दर्शन पाल। आप किसान नेता हैं, अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, और आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दर्शन पाल, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, बातचीत क्यों ना हो। इतने टाइम से बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का यह कहना है इतना तो कर दिया, फिर भी किसान अड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, मैं ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डे 1 से, जब से हमने आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन में हमने बहुत क्लियर किया है कि ये 3 कानून जो लाए गए हैं, ये 3 कानून कारपोरेट्स को, हमारे एग्रीकल्चर को एक इन्वेस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को पूरा खा जाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। और कारपोरेट जो है, कारपोरेट के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। तो ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मॉडल है, इस मॉडल हमारे देश में, पंजाब में, पूरे देश में, जहाँ 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं, वहाँ जो बड़े फार्म्स वाली खेती है, जो कॉर्पोरेट खेती है, उसमें हमारे लोग, जिनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है खेती में, जिनका गुजारा होता है खेती से, वो मॉडल हम ठीक नहीं मानते हैं। इसलिए हमने पहले दिन से ये ऐलान किया है कि इस मॉडल को हम रद्द करते हैं। हमारी लड़ाई जो है, ये केवल इसलिए नहीं है कि हम विरोध करते, इसलिए है कि ये पूरा मॉडल जो है कॉर्पोरेट्स का, ये पूरी दुनिया के जो आम जनता है उसको तबाह कर रहा है और देश में
हमारे भारत देश में भी जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से जितना बेरोजगारी बढ़ा है पहले भी दूसरे सेक्टर्स में, ये एग्रीकल्चर को भी तबाह करेगा। और एग्रीकल्चर से हमारे ऑलरेडी कॉरपोरेट्स की जो टेक्निक आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, कॉरपोरेट की जो टेक्नोलॉजी आई है, उसने ऑलरेडी हमारे खेतों से बाहर लोगों को, मजदूरों को, किसानों के बच्चों को निकाल दिया है। वो बेरोजगार हो गए हैं, वो बहुत एडिक्ट हो गए हैं, नशे कर रहे हैं, बाहर को भाग रहे हैं, कनाडा, अमेरिका को, इंग्लैंड को। वो जो मॉडल के चलते हुए जो हाल हो रहा है हमारे बच्चों का, वो मॉडल को हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। ये 3 कानून उनकी शुरुआत है। वो मार्केट को, हमारी लैंड को, वो पूरे मार्केट को और खेती के पूरी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक सवाल जो मैं डॉक्टर दर्शन पाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये एक चीज है जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, आप किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको ये रखने का अधिकार है। सरकार ने इतने दौर की बातचीत की, लेकिन उसके बाद बातचीत बंद हो गई। आप ये जो तर्क दे रहे हैं, ये तर्क हमने पहले भी सुने हैं, लेकिन जो जब 26 जनवरी को जो हुआ, वो एक कलंक था, वो नहीं होना चाहिए था। ऐसे में अब आप जब किसान का एक जत्था अब संसद भवन के पास उसको इजाजत मिल गई, आप लोग आ रहे हैं, भारी भरकम चेकिंग और बंदोबस्त होगा, रोज होगा, आपको नहीं लगता है कि यह किसान के हित में होगा कि कोई भी अभद्र घटना ना हो आपके आंदोलन में? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। बातचीत होनी चाहिए, निगोशिएशन के टेबल के ऊपर होनी चाहिए, अभद्र घटना नहीं होनी चाहिए। जो 26 को हुआ वो हम नहीं चाहते थे हो, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये इसमें नहीं जाएंगे। वो सरकार की एजेंसियां खुद जानती है कि क्यों हुआ वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट कि किसानों की तरफ से हमारे संगठनों ने, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने हमेशा ये कहा है कि हम बातचीत से नहीं भागते हैं, हम हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 11 राउंड की बातचीत में हमने बहुत क्लियर किया था सरकार को भी कि ये जो हो रहा है यहाँ, इसमें हम नहीं चाहते कि हम अपने किसानों के साथ जो वादा किया ये नहीं, बल्कि जो मॉडल के खिलाफ हम हैं उस पर कोई समझौता करें। ये हमने मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने डॉक्टर दर्शन पाल की बात सुन ली। आपको लगता है कि ये सरकार के हित में होगा और किसानों के हित में होगा और सबके हित में होगा कि बातचीत का दौर एक बार फिर से? कहना चाहते हैं कि आज डॉक्टर दर्शन पाल, मैं आता हूं आपके पास। संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर जो है उसको अडॉप्ट किए हैं और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ये डिमांड है कि 3 कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी को। ठीक है, मैं एक बार आलोक वत्स जी के पास आना चाहता हूं। आलोक वत्स जी, प्रोक्योरमेंट की जैसे कि डॉक्टर दर्शन पाल अभी कह रहे थे, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि यह हर किसी के हित में होगा कि बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हो? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा संकेत जी कि ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है, जिसको ये लोग गलत हवा दे रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन। अगर राष्ट्रीय आंदोलन होता तो बिहार से लग रहा होता, उड़ीसा से लग रहा होता, कर्नाटक से लग रहा होता, तमिलनाडु से लग रहा होता, ऐसे जितने भी राज्य हैं वहां ये चीज सुलग रही होती। कहीं कुछ नहीं है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है, उनको अपने प्रोडक्ट का उचित मूल्य, सबसे ज्यादा मूल्य जहां मिल रहा है वहां उनको बेचने की इजाजत मिल रही है। क्योंकि जब मैंने किसानों से पूछा है, उनका यह कहना है कि बिहार में ये मॉडल आप लाए तो कहां फायदा हुआ। देखिए, लेकिन उनको संतुष्टि है, वो इसके खिलाफ नहीं है, कोई आंदोलन नहीं कर रहे वो। और दूसरी बात कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने लगातार इनको बुलाया मीटिंग में, लेकिन ये मीटिंग में गए 10-11 बार ये मीटिंग में गए, लेकिन मीटिंग में जाके ये कहना आइदर यू लिसन टू माय डिमांड्स देन द मीटिंग इज ऑन, और नहीं तो कोई मीटिंग नहीं। ये कैसी मीटिंग होती है? जब आप मीटिंग में जाते हैं तो भाई वत्स साहब, देखिए, अगर आपको याद हो तो किसान भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार ने जब ये कानून लाया तो आपने तो वो मौका भी नहीं दिया कि लिसन टू हम 1.5 साल के लिए उसको डिफर भी कर रहे थे, उस पर भी ये नहीं माने। तो कानून तो आप एकदम से ले आए। 26 जनवरी
को जब आप जो कानून एकदम सम्मान- से ले आए तो किसान भी अपनी बात रख रहा है। कानून विधिवत लाए हैं, पार्लियामेंट में पारित करके लाए हैं, कोई ऐसा थोप नहीं, ड्रैकोनियन लॉ नहीं ले आए हैं, कोई थोप नहीं दिया इनके ऊपर कहीं से, वो बाकायदा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उसको लाया गया है। मेरा ये कहना है आलोक जी, आपको याद होगा हम लोग पहले भी ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर इतने सारे प्रावधान हटाने पर सरकार तैयार है या बात करने को तैयार है, तो फिर एक तरीके से आप खुद ही नहीं मान रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरली फ्लॉड है या इसमें कुछ मूलतः कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आपको इतने संशोधन लागू होने से पहले ही लाने पड़े? नहीं, इसको हम डिफर करने, अगर कोई आदमी उद्वेलित है चलो इसको बाद में कर लेंगे, लेकिन हम इसको बंद नहीं करने वाले, इसको हम खत्म नहीं करने वाले। ये किसानों के हित में है, ये देश के लोगों के हित में है। तो फिर ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? वत्स साहब, आप मुझे कोई बताइए, कुछ हल बताइए। जो ये आंदोलन कर रहे हैं लोग, जो मुट्ठी भर लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने अभी दर्शन पाल जी ने पंजाब की बात की कि वहां के लोग नशे के आदी हो रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट, अरे नशा करने के लिए पैसा चाहिए, अफीम गांजा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ये जो एफ्लुएंट किसान है इनके बच्चे बिगड़ रहे हैं वहां। ये आज की समस्या नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है कि पंजाब नशा से ग्रसित हो गया है, वहां का यूथ नशा में ग्रसित है। ये अभी हाल फिलहाल की घटना नहीं है, ये बरसों बरसों पुराना ये इनका कैंसर बन चुका है। इसके लिए वहां की एफ्लुएंसी जिम्मेदार है, जो पैसा उनके हाथ में आ रहा है उससे ये गलत रास्ते चुन रहे हैं। और रही बाहर जाने की बात, तो पंजाब की तो परंपरा है कि हर घर से एक आदमी विदेश जाता है, चाहे वो किसी तरह का जुगाड़ करके चला जाए। लेकिन ये किसान के जो बिल थोड़ा है, सा समझ में नहीं आ रहा मुझे आलोक वत्स जी। अभी इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, वो नशे की आदत। अच्छा, आप इस संदर्भ में कह रहे हैं, मुझे लगा आप ये कह रहे थे कि वो एफ्लुएंट है इस वजह से ये सब हो रहा। जी डॉक्टर दर्शन पाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आलोक वत्स जी का ये कहना है कि एक कानून किसान के हित में लाया गया है और किसान के हित में है, उसका जो प्रमाण है उनके हिसाब से वो ये है कि आप मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश भर में नहीं हो रहा है ये। नहीं, देखिए, ये अगर मैं ये कहूं कि किसान के हित में नहीं है, ये कॉर्पोरेट के हित में है, तो क्या जवाब है इनके पास? बल्कि ये कानून जिससे किसानों के खेती में सरकार को और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए, किसानों को कर्ज मुक्त करना चाहिए, किसानों को जो धंधा एम्प्लॉयमेंट देता है उनके बच्चों को, उसे उखाड़ कर कारपोरेट के हाथों में ज़मीन दे देना, एग्रीकल्चर दे देना, मार्केट दे देना, और उसके बाद भी बड़े जो वो हैं उसके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत बड़े व्यापारियों को संभाल देना, ये तमाम चीज़ें किसानों के कैसे हित में है? मैं हैरान हूँ इन लोगों के से। किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है ये। किसानों के हित में होता अगर ये सचमुच में हमारे खेती में इन्वेस्ट करते, कुछ खेती को मॉडर्न बनाते कि अभी तो क्या कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग जो हैं, जो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, ये केवल एग्रीकल्चर में नहीं, अगर एग्रीकल्चर अकेले में होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। एग्रीकल्चर तो हम लोग बोलते कि ये तो पागल लोग हैं, ऐसी आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले बाकी सेक्टर्स में चीजें आ चुकी हैं, उनके रिजल्ट सामने हैं, लोगों का हाल जो हो रहा है अभी, चाहे कोविड आया उसमें हमने देखा, तो ये जो चीजें हैं बड़ी स्पष्ट हो रही हैं कि हमारी सरकार की पॉलिसी जो है वे किसानों के पक्ष में नहीं है। ये अडानी, अंबानी, मोनसेंटो, कारगिल वगैरह जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको देने के, उनको हैंड ओवर करने के लिए हमारी लैंड, हमारी मार्केट, हमारी लेबर, वो सब चीज उनके लिए है। ये क्यों हो रहा है ये भी जानते हैं हम, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मॉडल जो है, ये मॉडल अल्टीमेटली हमारे देश के मेहनतकश लोगों, नौजवानों और किसानों के हित में नहीं है। ये बिल्कुल हित में है, आप कह रहे हैं हित में नहीं है, कर देगा उनको। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल एक ही बात है कि 240 दिन होने आ रहे हैं अब इस आंदोलन के, और इस 240 दिन में 238 दिन हैं अभी, और ये और आगे बढ़ता रहेगा। इसमें बातचीत का दौर जो है वो पिछले कई महीनों से बंद है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे
तो जाहिर सी बात है कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा। बातचीत बेनतीजा हो सकती है, लेकिन ना बात करने से हल निकले यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए या नहीं, इसी पर हम ये बहस कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार लाठी लेकर बात करने पर अड़ी हुई है। क्या कोई ऐसा कोई रास्ता आप लोग की निगाह में है कि सरकार कह रही है कि भाई कृषि कानून वापसी की आप बात ना करें, संशोधन की बात करें? नहीं, हमने तो रास्ता बताया था सरकार को कि जिस कानून पे, जिस उस पे सरकार को दिक्कत है उसको छोड़ दो, आगे के मसले ले लो, उसको संशोधन करो। उसका आगे का मामला भी तो ले लो ना। एमएसपी पे बातचीत कर लेते हैं, दूसरे और देश में और मसले हैं उन पे बात कर लो। आप लोग भी तो सर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कृषि कानून वापस ले लो। हाँ, वापसी ले लो। हमको बेचना पड़े, अपनी फसल आधे रेट में बेचनी पड़े हमको। एमएसपी पे खरीद ये जो करते हैं 60% खरीद व्यापारी सस्ते में खरीदता है और एमएसपी पे बेचता है। इसकी जांच हो जाए एक बार।